हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो आपका अभी कल की डेट में ही, ठीक है, परसों की डेट में प्रवासी दिवस था। तो 9 जनवरी को आप प्रवासी दिवस मनाते हो। सेकंड क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। ये आम का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर पौधों में ग्रोथ हो रही है, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर डी, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। देखिए, भारत का जो संविधान का गठन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है विधानसभा के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, किस तत्व को रासायनिकों का राजा कहा जाता है। अब आप सोचिए कि ऐसा कौन सा तत्व है जिन्हें रासायनिकों का राजा कहा जाता है। तो आपका रासायनिकों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा, जिसका सूत्र है H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CaCl इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका साधारण नाम है नमक का सूत्र है NaCl। ये आपका है कैल्शियम क्लोराइड CaCO3, जिसे आप चूना कहते हो। और आपका ये है CH4 मेथेन, जिसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, जो दलदल में पाया जाता है तथा धान के खेतों में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। अभी मैंने आपसे पूछा विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, आपने 9 जनवरी बताया। अब विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, घर्षण से वस्तुओं में आवेश आ जाने को क्या कहते हैं। यानी कि घर्षण से अगर वस्तुओं में आवेश आ जाता है तो उसे हम कौन सा बल या कौन सी गति के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया था। देखिए, बिग बैंग प्रमाण, अगर बात करते हैं बिग बैंग के बारे में, तो इस सिद्धांत का जो प्रमाण दिया था वो कौन है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडविन हबल, जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम संस्कार का गठन कब हुआ था। देखिए, इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था उसके गठन के बारे में बात करें तो 1946 में, यानी कि सितंबर 1946 में इनका अंतिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये नारा किसने लगाया था। तो ये नारा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए, कर्म का सिद्धांत की बात करें तो मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है। देखिए, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, विष्णु, जो गुप्त काल के लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुतुबुद्दीन की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, कुतुब मीनार को 5वीं मंजिल किसने कंप्लीट कराया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कुतुब मीनार से। तो यहाँ पर पूछा कि कुतुबुद्दीन की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन का 5वीं मंजिल का जो निर्माण हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने बनवाया, स्टार्ट किया था, बनवाया भी था,
लेकिन इसको पूरा किसने किया था, तो आपको बताना है इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है अशोक घोष, ठीक है, जो बुद्ध चरित्र के बौद्धों का रामायण कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला था। देखिए सिंधु सभ्यता की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला था, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा जो दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है। देखिए महाभारत का प्रारंभिक नाम अगर बात करते हैं जय संहिता, जय संहिता महाभारत का प्रारंभिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष के बारे में पूछा गया है, तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तावना का प्रस्ताव को रखा। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समानता उसका रक्तदाब क्या कहलाता है, यानी कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था में हो जाता है तो उसका जो ब्लड होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है, तो आपको बताना है और घट जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर की हत्या करवा दिया था। एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवाई थी। अब यहाँ पर पूछा है कि जहांगीर ने किसकी हत्या करवाई थी, जो सिख धर्म के गुरु थे, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव थे जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी, जो सिख धर्म के गुरु थे। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए नीली क्रांति के संबंध में अगर बात करते हैं तो मत्स्य पालन से है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए स्वांग की बात करें किस राज्य का लोक नृत्य माना जाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश का, तो हरियाणा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हरियाणा का लोक नृत्य कला है। किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता है। देखिए किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता है, अकबर के, औरंगजेब, शेरशाह या बाबर के शासनकाल में, तो आपको बताना है औरंगजेब के शासनकाल में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। देखिए रोवर्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन बी है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो है आत्माराम पंडुरंग, ठीक है, आत्माराम पंडुरंग जो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो आपके लिए है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है। एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे विथ कंटिन्यू एक्सप्लेनेशन के साथ।